पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताज़ा समीकरण सामने निकल कर आ रहा है। पंजाब के अंदर आप सभी को पता है कि अभी बाढ़ से पीड़ित किसान दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर खेला करने जा रही है या फिर शिरोमणि अकाली दल इस बार पंजाब के अंदर खेला करने जा रही है? जानेंगे आज के इस समीकरण के माध्यम से कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से बहुमत का आंकड़ा कौन सी पार्टी पार करने जा रही है। आपको बता दें कि लगातार पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किसानों का काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। किसान लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बार पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है? पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटों के ऊपर अपना कब्जा जमाया था। तो क्या इस बार पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है? यह पंजाब के अंदर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने की संभावना है? क्या फिर एसडीए यानी कि शिरोमणि अकाली दल इस बार पंजाब के अंदर खेला करने जा रही है या फिर कांग्रेस पार्टी खेला करेगी या आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब के अंदर सरकार में फिर से वापस लौटने जा रही है? जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के माध्यम से। आप किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले निगाह डालते हैं संगरूर की 5 विधानसभा सीट की तरफ। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बार पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ रही है। गठबंधन बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। वहीं रूपनगर की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एसडीए और भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 18 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। भाजपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पटियाला की 8 विधानसभा सीट का रुझान देखते हैं। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है, आइए निगाह डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पठानकोट की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। एसडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के अंदर से पहले राउंड के अंदर 19 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहले राउंड में 19 विधानसभा सीट है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी 10 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। एसडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है पहले राउंड के अंदर। और आम आदमी पार्टी 9 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है नवशहर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है मुक्तेश्वर साहिब। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। मुक्तेश्वर साहिब की 4 विधानसभा सीट है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भाजपा का अब तक खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। मोगा जिले की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। एसडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 30 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीट जा रही है। एसडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र यहाँ पर 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यूँ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से पीछे चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है मानसा की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। एसडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम
आदमी पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर कब्जा करने की संभावना जताई गई है। पंजाब के मानसा जिले के अंदर आम आदमी पार्टी खेला करने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है लुधियाना। लुधियाना के अंदर कुल 14 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। एसडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला क्षेत्र है कपूरथला। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एसडीए, भाजपा और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एसडीए और भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है जालंधर। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। एसडीए और भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 60 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 26 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एसडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है और आम आदमी पार्टी 30 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। पंजाब का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है होशियारपुर। होशियारपुर जिले की 7 सीटों का रुझान देखें, कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला क्षेत्र है गुरदासपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी इस बार 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एसडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। फिरोजपुर को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 1 से 0 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पंजाब का बरनाल। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। एसडीए और भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बरनाल जिले में आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। बरनाल को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अमृतसर की 11 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है भटिंडा। भटिंडा जिले की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 3 सीट जा रही है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 97 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 43 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में मात्र 9 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 44 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 97 विधानसभा सीटों का रुझान जो है आम आदमी पार्टी तकरीबन 44 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी से 1 सीट आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एसडीए और भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है फरीदकोट। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एसडीए और भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है पंजाब का मरेलकोटला। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है फाजिल्का। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। फाजिल्का के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। इस बार विधानसभा में राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो फाजिल्का की 4 विधानसभा
विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाएंगी। एसडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है, तारन-तार। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। एसडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। भाजपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का आखिरी क्षेत्र है मोहाली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। एसडीए और भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इस बार पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से जो जनता के सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, इस बार पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी 54 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। एसडीए के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई दिखाई देंगी। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 53 सीट जाने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि इस बार होने वाले विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। अगर एसडीए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देती है तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बार गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी से एक मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई गई है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।